नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। प्रीएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना पत्र। अब जैसे इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एज यू नो, प्रीएम्बल जो है एक तरीके से सार है कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट मीन्स सोल कह लें, स्प्रिट कह लें। जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो ये 1946 की बात है, 13 दिसंबर 1946 की, जब इसको प्रीएम्बल को लाया गया, यानी कि प्रस्तावना को लाया गया। संविधान का जो प्रस्तावना है इसको लाया गया, और इसको यानी कि 22 जनवरी 1947 में इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया, मतलब स्वीकार किया गया लोगों के द्वारा वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जैसे कि पता है आपको। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या नहीं कि संविधान का जो प्रस्तावना पत्र है उसको स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कि संविधान को स्वीकार कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स कर दिया जाता है, यानी कि फोर्स में आ जाता है। देन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं हर साल, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। चलिए, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, यानी कि ऐतिहासिक बातें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले की बातें हैं और उस समय की। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट भी लेटर ऑन आया, यानी कि कुछ बदलाव किया गया प्रीएम्बल में। 1976 42nd अमेंडमेंट, यानी 42वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें 1975-76 1976 में इसमें बदलाव किया गया, जो कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी शब्द को ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ केस लॉ पे। केस लॉ पे जैसे ही आएंगे कि देखिए केस लॉ में कौन कौन सा केस लॉ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है। रे बेरुवरी यूनियन केस है 1960 का। इसमें क्या था, प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं बताया गया। इसमें कहा कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे हो सकता है? सो इस रे बेरुवरी यूनियन केस में ये बताया गया कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। लेटर ऑन बाद में केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का केस आया, और केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में कहीं ना कहीं बदलाव आया, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रीएम्बल एक तरीके से पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको बदला नहीं जा सकता है, और ये एक एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस रखता है संविधान के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ओके। और उसको रीड किया, इंटरप्रेट किया पूरा तरीके से प्रीएम्बल को, एक तरीके से एसेंस पाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, और कहा गया कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको बदला नहीं जा सकता है। केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे कि आप जब प्रीएम्बल पढ़िएगा तो वहाँ पे हर चीज़ बताया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रीएम्बल का, उसको नहीं बदला जा सकता है। बाद में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आता है, AIR 1965। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज़ द सम एंड सबस्टेंस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम एंड सबस्टेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स ही प्रीएम्बल है। जब प्रीएम्बल रहेगा ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि जब प्रस्तावना ही नहीं रहेगा तो संविधान का क्या करेंगे? ये कहा गया इसमें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, AIR 1965 का ये केस है। बाद में SR बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, AIR 1994 1994 का। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसमें दोहराया, रिट्रीट किया द व्यू हेल्ड इन केशवानंदा भारती केस
एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हेल्ड किया कि प्रियम्बल क्या है, एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, समझे। यानी कि अगर बात करें एस.आर. बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 का जो केस है, इसमें कहा गया, इसमें कुछ नहीं किया, बस केशवानंदा भारती केस को दोबारा इंटरप्रेट किया, उसको रिट्रीट किया, दोबारा दोहराया, उसी बात को दोबारा रखा, तो कहा कि इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको बदला नहीं जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चलिए, बाद में एक केस आता है के भास्करन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2011 का है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रेटेड इन सच मैनर सो एज टू सिक्योर द गोल ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का दैट की इंटरप्रेट किया एक तरीके से कि इसका मेन गोल है सोशल यानी सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक तौर पे एक तरीके से न्याय दिलाना, मतलब प्रियम्बल का मेन काम है यही। के भास्करन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2011 का केस है। फिर नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आता है 2011 का केस है। सो नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही चीज़ को प्रॉमिस किया, दोहराया और कहा कि इसको बरकरार रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एक तरीके से, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, यानी कि न्याय है, वो दिया गया है प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में, और इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी फॉरगेटन और नेग्लेक्टेड, ओके, इसको कभी नकारा भी नहीं जा सकता है। बाद में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जो कि 1965 का एक और केस है बहुत पुराना, उसमें ये भी कहा गया था कि प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से फिलॉसफी, आइडियल्स, सोल, स्पिरिट ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए। एक केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 का केस है, रिसेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि देखिए, इसमें बेसिकली कहा गया कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्टिनिटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. So the fraternity means a sense of common brotherhood. Fraternity मतलब क्या बताया गया, fraternity means sense of common brotherhood बताया गया for all Indians, and in a country like ours it is necessary to emphasize and re-emphasize that the unity and integrity of India can be preserved only by a spirit of brotherhood. That means fraternity यानी भाईचारा को बरकरार रखना है, इसको मेंटेन करके रखना है, इसको री एम्फेसाइज किया। सो मेन ऑब्जेक्टिव यही था प्रियम्बल का। सो ये जितना केस है, रे बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला है, केशवानंदा भारती है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, एस.आर. बुमई है, के भास्करन है, नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, सज्जन सिंह है, या फिर पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो रिसेंट केस है 2020 का। सो ये दैट्स ऑल अबाउट, ये सारा प्रियम्बल के बारे में है, तो इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।